ब्रिज जाने के लिए कहा तो मंगल गोप ब्रिज ले आया और नंद बाबा को सौंप दी। नंद बाबा ने उनको गाय माता के गोबर को उठाने की पवित्र सेवा में लगा दिया। अब कन्हैया रह रह करके गोष्ठ में आते, जब वो सारी मंगल गोप की कन्याएं गोबर उठाती थी तो कन्हैया रह रह करके आते, दर्शन देते, बड़ी प्रसन्न हो जाती थी सबकी सब वह गोप बालाएं कि वाह, श्याम सलोना के दर्शन हो गए। छोटे से कन्हैया, करधनी लटकी हुई कमर में, और बड़े आनंद से आते। गाय माता के गोबर को उठाने का ही प्रभाव था कि कन्हैया के दर्शन जो बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं होते, वो उन गोपियों को नित्य होने लगे। लेकिन सच तो यह है कि कन्हैया की निकटता चाहते थे वो ऋषि पूर्व जन्म में, वो कैसे मिले, वो कैसे मिले। निकटता तो क्षण भर की भी मिल जाए तो आनंद हो जाए। यूं समझ लीजिए कि गोबर उठाने से उन गोप बालाओं के हाथों की रेखा ही बदल गई। सच है ये, जो भाई बहन गैया के गोबर को उठाने की सेवा करते हैं उनकी तो माथे की हाथों की सब लकीरें बदल जाती है। गौमय परस प्रभाव दिखाए, हस्त रेख परिवर्तन पाए, कृष्ण कन्हैया निकट रहाए, शुद्ध प्रेम नित बढ़ता जाए। शुद्ध प्रेम बढ़ रहा है, शुद्ध प्रेम बढ़ रहा है। कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, शुद्ध प्रेम जिसमें सिर्फ देने का भाव होता है, लेने का कोई भाव होता ही नहीं है। श्री कृष्ण जी का दर्शन करके उनका मन बहुत प्रसन्न रहने लगा और उनको पिछले जन्म की स्मृति आ गई कि हम तो त्रेता युग में ऋषि थे और राम को चाहते थे। अब माधव का सामीप्य कैसे मिले, उसका उपाय विचार करने लगे। किसी ने कहा कि यमुना जी की सेवा करने पर कन्हैया जी को पाना बहुत आसान हो जाता है। तो यही बात गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में लिखी भी है। श्री कृष्णं सुंदरम दृष्ट्वा कन्या जाति स्मराधता, कालिंदी सेवनम चक्रु नित्यम, श्री कृष्ण है तवे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के दर्शन कर उन कन्याओं के मन में जो भाव आया था, जो कन्याओं के मन में शुभ भाव आया था कि इन ठाकुर जी को पाने के लिए क्या करें, तो उनके भाव के समाधान के लिए यमुना जी का संकेत मिला कि यमुना जी की आराधना करो, यमुना जी की आराधना करो। तब वो सब गोपियां मिलके यमुना जी की आराधना करने लगी। यमुना जी दो जगह है, यमुना जी दो जगह हैं। एक तो यमुना जी ब्रिज में होकर के बह रही है, यमुनोत्री से निकलती है और ब्रिज में बहती है। एक यमुना जी का दूसरा रूप और भी है मेरे भाई बहनों, जिसके लिए व्रत पाराशर स्मृति के 5वें अध्याय के 346वें श्लोक में भी कहा है और जिसके लिए अग्नि पुराण के 267वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी कहा है। दो जगह इस बात का उल्लेख आता है कि गैया जी के पवित्र गोबर में जमुना मैया का, यमुना रानी जी का निवास है, यमुना मैया का निवास है। तो अब कन्याओं को तो गोबर रोज उठा रही थी, इसलिए यमुना जी का स्पर्श तो मिल ही रहा था, इसलिए यमुना जी की कृपा होनी। और वहां तो उनको दोनों ही रूप मिल रहे हैं, जमुना जी वहीं तलल रूप में बह भी रही है और गोमय के रूप में कन्याओं के हाथों का स्पर्श भी हो रहा है, कन्याओं के हाथों का स्पर्श भी हो रहा है।